नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप एक बार फिर से लगाए हैं। इस बार हरियाणा में वोट की धांधली, वोट की चोरी का आरोप उन्होंने लगाया है। एक महिला की तस्वीर उन्होंने लगाई और कहा कि करीब 200 बार इसकी फोटो कई जगहों पर है। इसके साथ ही साथ 22 जगह पर इस लड़की का नाम दर्ज है। कहीं सीमा, कहीं सरस्वती, कहीं किसी नाम से इस ब्राजीलियन मॉडल ने वोट डाले हैं। ये दावा जो है राहुल गांधी ने किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा में 5 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें कहा कि 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। कैटेगरी वाइज उन्होंने आंकड़ा भी बताया। उन्होंने कहा 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले, 93,174 मतदाताओं के पते गलत पाए गए, 19,26,351 बल्क वोटर्स है, यानी करीब 25 लाख वोटर्स के नाम या तो गलत पाए गए या फर्जी तरीके से रखे गए हैं। उन्होंने इसके अलावा भी आरोप लगाया, कहा कि तमाम जगहों पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट भी कर दिए गए ताकि इनको जो है स्पेस मिल सके वोट देने का। एक मतदाता कई वोट दे रहा है। और भी एक लंबी चौड़ी उन्होंने लिस्ट बताई। कुल मिलाकर के वोट चोरी का जो आंकड़ा है, कल बिहार में वोटिंग होनी है और आज वोट चोरी की बात उन्होंने की और कहा कि बिहार में भी ऐसा ही होगा। कुल मिलाकर के वोट चोरी के मुद्दे पर वो लगातार हमलावर है बीजेपी पर। आप बताइए, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? उधर देख के बोलिएगा। देश का विकास तो हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आरोप आप काउंटर भी तो नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्होंने लगभग 25,000 फर्जी मतदाता बताए या बल्क वोटर्स बताए, जो वोट चोरी के आरोप वो लगा रहे हैं, आप ठीक से काउंटर आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, काउंटर पूरी तरीके से है। मैं आपको बता दूं, 2014 से पहले तो मोदी जी की सरकार देश के अंदर नहीं थी। 2014 से पहले भी देश के अंदर चुनाव आयोग था, कांग्रेस की सरकार थी। हमारे बाबा लोगों ने, उनका एक वोट लखनऊ में था, एक गांव में हुआ करता था। ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे हजारों लाखों लोगों के वोट होते थे। और आज जब चुनाव आयोग और मोदी जी की सरकार इस चीज को चिन्हित कर रही है कि एक वोट, प्रत्येक व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए, राहुल गांधी आज हताशा में, निराशा में, क्योंकि कल बिहार की पहले चरण का वोटिंग है और उनको कोई ना कोई मुद्दा बनाना है आज। क्योंकि हरियाणा की बात करता मैं पूछना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, तमिलनाडु में उनकी सरकार है, उनकी बहन सांसद है वोट से ही। तो क्या उनकी बहन, उनका जो परिवार जो आज सांसद और मंत्री बना बैठा है, क्या वो वोट चोरी पे बना हुआ है? ये उनकी सरकार है, क्या वो वोट चोरी करके बनाई गई है क्या? देखिए, आज ये अखिलेश, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये सब हताशा में, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। आज देश के अंदर विकास हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास की नई गंगा बह गई है। वो राहुल गांधी को हजम नहीं हो गई है। आज उत्तर प्रदेश और पूरा राहुल गांधी का ये कहना है कि भाई हरियाणा में सभी जो ओपिनियन पोल्स थे उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो पोस्टल बैलेट है उसमें जो है 77 सीट के आसपास उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को केवल 17 सीट मिल रही है हरियाणा में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब पोस्टल बैलेट और जो एक्चुअल वोटिंग हुई है उसमें इतना डिफरेंस है। इसके पहले कभी डिफरेंस नहीं हुआ करता था। तो आप ये बताएं कि पोस्टल बैलेट से वो कह रहे हैं जीते हैं, ईवीएम से हार गए, उनका ये कहना है, या फर्जी बोगस वोटर से वो हार गए? देखिए, ओपिनियन पोल जहां तक की बात है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ज्यादातर सर्वे ने मोदी जी की सरकार को 350 से ऊपर सीटें दी थी, लेकिन सीटें आई 240। ये एक अनुमान होता है, कोई रिजल्ट नहीं होता है। राहुल गांधी से भी आप जब ये बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप शाम को सर्वे दिखाएंगे तो इनका प्रत्येक नेता कार्यकर्ता जो टीवी पे होगा वो यही कहेगा कि ये एनडीए की सरकार जान के बना गए, ये जो ओपिनियन पोल है फर्जी है। देखिए, जहां तक की बात है कि आपने कहा कि भाई उसमें बैलेट पेपर, देखिए बैलेट पेपर के गिने चुने वोट होते हैं और जो उसमें आते हैं वो एक जनता का पूरा वो रहता है। हम जो जेनजी जनरेशन है, हम आपके पास आएंगे। जेनजी जनरेशन को बार बार राहुल गांधी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित बताते हैं और फैसला लेने की वो बात करते हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जेनजी को जो है वो उद्वेलित करना चाहते हैं, उनको सामने ला करके अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी तो वैसे भी जेनजी जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब उनको रहना होता है देश में तो वो विदेश भाग जाते हैं। वो विदेश
जब वो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं, जैसे भी आप बता रहे थे, जिस वोटर लिस्ट की बात को वोटर की बात कर रहे थे, उन्होंने पता नहीं कितने अंग्रेजों के नाम ले लिए। और यहाँ पे जब देश की बात हुई, भाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी शुद्धिकरण कर रही है। शुद्धिकरण में जितने भी शुद्धिकरण मतलब जितने भी डबल वोट हैं, ट्रिपल वोट हैं, जो पूर्व की सरकारों ने जो बनाया था, जिनमें 5 वोट 10 वोट बना के रखे थे, उनको साफ कर रही है। हर व्यक्ति का, हर आदमी का 1 वोट बना रही है। हाँ, जैसे हमारा घर लखनऊ में भी राहुल गांधी ने जो आंकड़ा दिया है, जब वो हर वोटर का 1 वोट करना चाह रही है, तो 22 जगह पे एक आदमी का वोट कैसे हरियाणा में? भैया देखिए, धीरे धीरे सारी चीजें होती है ना। हरियाणा में है तो हरियाणा में धीरे धीरे होगा। जब हमारी सरकार बनेगी, हम भी वहाँ पे हम अपना काम करेंगे, वहाँ भी सफाई करेंगे, वहाँ पे भी लोगों को हटाएंगे। तो सरकार तो आप ही की है, हरियाणा में बीजेपी की है। जो अगर आप अपनी सरकार तो हम सरकार में आए हैं, अब हम धीरे धीरे शुद्धिकरण करेंगे। जैसे राहुल गांधी, पहले भी तो आप ही की सरकार थी, पहले क्यों नहीं किया? देखिए भाई साहब, देश से जैसे राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया गया है, वैसे जो है जो फालतू के वोटर हैं उनको, गंदगी को साफ कर देंगे हम लोग। नहीं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई, आप उसको कैसा मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी के जितने आरोप हैं वो निराधार हैं। उनके आरोपों का कोई तथ्य नहीं। राहुल गांधी किसी मुद्दे पे बात कर नहीं सकते, जनता के लिए संघर्ष कर नहीं सकते। विपक्ष के लीडर हो, जाके धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो। जेट श्रेणी की सुरक्षा है, आपको पुलिस मारेगी भी नहीं, जेल भी नहीं भेजेगी। आपकी व्यवस्थाएं हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने दे रखी हैं, और इस सरकार ने उसको संभाल के आपको सुरक्षित दे रखा है। नहीं, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया वोट चोरी का, बिहार में चुनाव है और वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार में भी इसी तरह होगा, तो वो अनर्गल आरोप ही लगाएंगे। वोट चोरी कहाँ नहीं हो, पहले वोट चोरी होते थे। 2012 के बाद से, जब से निरंतर सरकारों ने वो हुआ, तो स्वतः अपना अपना वोट सबको काटना पड़ा। मेरा वोट 2 जगह था, मेरे पास फोन आया कि आपका वोट 2 जगह है, आप कहाँ का वोटर रहना चाहते? मैंने कहा मैं लखनऊ का वोटर रहना चाहता हूँ। मैंने अपने पैतृक आवास से अपना वोट हटवा लिया है। इसी तरीके हर आदमी को जागरूक होकर अपना वोट कटवा लेना चाहिए था। हर व्यक्ति का 2012 से पहले सबका 2-2 जगह वोट था। नहीं, लेकिन वोट कटवा लेना चाहिए, जिसके भी जगह, कई जगह पर वोट है। ये तो नागरिक की भी जिम्मेदारी है, केवल इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है। नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि जैसे मैं ही हूँ, अगर मेरा गांव में वोट है तो मैं लखनऊ में वोटर ना बनूं। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, एक नागरिक की भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि एक महिला, जिसका उन्होंने उदाहरण दिया, ऐसे कई लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया है, वो जो है इन्होंने एक तो नाम लिया है कि एक महिला 223 बार एक ही बूथ पर नजर आई। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। राहुल गांधी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी हवा में उड़ने की बात करते हैं। एक व्यक्ति 2 बार भी वोट डालने में डरता है। इधर हम आते हैं, इधर आप बताइए, राहुल गांधी ने जो, आप चूंकि आप लोग जनजी जनरेशन के लोग हैं, यंग लोग हैं, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर लगा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? मैं इस पर ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखता, लेकिन जो बोले हैं वो कुछ सोच के ही बोले होंगे। बाकी चुनाव आयोग जो है वो तो देख ही रहा है, देखे उस पर। अच्छा, बार बार वो जेनजी को इन्वॉल्व करते हैं कि कहते हैं कि जो जनरेशन जेड है, यानी यंग जनरेशन के लोग हैं, वो लोग जो है आगे आए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वोट की चोरी को रोके लोकतांत्रिक तरीके से। और इसमें होना चाहिए, देश के युवाओं को आगे आना चाहिए, कि खड़े होना चाहिए, क्योंकि वही है आगे बढ़ाएंगे देश को, उन्हीं को ही आगे बढ़ाना देश को। अच्छा, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं जेनजी जनरेशन को आगे आने की बात जो कर रहे हैं, वो आपको लगता है वोट चोरी हुई है हरियाणा में? बिल्कुल वोट चोरी नहीं हुआ है। देखिए, जनता को चाहिए विकास, और विकास कर रही है वहाँ की सरकार। राहुल गांधी की पूर्व सरकार हुआ थी कांग्रेस में, तो तब राहुल गांधी ने कोई विषय नहीं उठाया। मगर आज जहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ पे ये बात उठाई जाती है वोट चोरी की। ये सरकार नहीं, उन्होंने तो कर्नाटक में भी वोट चोरी की बात उठाई, क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। नहीं, ठीक है, उन्होंने उठाया, अच्छी बात है जहाँ उनको लगता है वोट चोरी का, मगर ये इनका नित्य आरोप है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अखिलेश यादव ने वोट चोरी का एक मुद्दा उठाया था, मगर यहाँ पर भी उनको निराशा मिली, क्योंकि जनता को चाहिए विकास, और विकास करने के लिए जनता का कार्य हो रहा है, जनता विश्वास में है। और
अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, इनको हमेशा निराशा मिलेगी क्योंकि इन्होंने जनता के हित की कभी कोई बात नहीं करी है। आपको ये बहुत लोग आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। नहीं, जवाब तो दे रहे हैं। आप राहुल गांधी से पूछे कि उनके नेता जो सांसद मंत्री हैं, उनके दो पवन खेड़ा आपने देखा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके दो वोटर आईडी कार्ड कहाँ से आए? इनके नेताओं के जो वोटर आईडी कार्ड आ गए हैं, तो यही तो आरोप लगा रहे हैं वो कि दो आईडी कार्ड कैसे? मैंने आपसे कहा ना कि जब देश के अंदर 2014 से पहले एक नहीं हजारों, मेरा स्वयं का वोट 2014 से पहले 2 जगह वोट था, एक गांव में था, एक लखनऊ के अंदर था, लेकिन आज मौजूदा सरकार में एक ही जगह वो वोट रह गया। मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर जो अवैध वोटर हैं, क्या उनको इस देश से बाहर नहीं जाना चाहिए? बांग्लादेशी हो, रोनिया हो, ये जो हमारे देश के अंदर जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जो हमारे अधिकारों की चीजों को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को देश के बाहर नहीं करना चाहिए? अगर आज मोदी जी की सरकार इन कदमों को उठा रही है तो आज ये जो भारत विरोधी लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, इनके पेट में दर्द होगा। नहीं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं ना कि 22 जगहों पर वोटर्स के नाम है। राहुल गांधी एक नंबर के झूठे आदमी है। जहां तक आपने कहा कि पूर्व में भी देखा कि उन्होंने, अखिलेश यादव ने अभी 2 जगह हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सवाल उठाए थे, वहां के डीएम ने पूरे जवाब के साथ उनको पक्ष रखा और उसमें अखिलेश यादव झूठे साबित हुए। और रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने अभी मुंबई के एक आदमी का वोटर आईडी कार्ड दिखा के उनको गुमराह करने की कोशिश की थी, और जब उस वोटर आईडी कार्ड से जो युवक था उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं, मेरा कहीं वोट नहीं था। राहुल गांधी एक नंबर के झूठे हैं, फरेबी है, देश को गुमराह करना चाहते हैं, ये भारत विरोधी लोग हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल, उधर देखिएगा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो आज वोट चोरी का आरोप लगाया है और कहा है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बनी, आपको क्या लगता है? देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, जाहिल तो है नहीं, तो हमें जो प्रूफ दे के बात करी है उसमें प्रूफ सामने दिख रहा है कि बिजलील की औरत की 4-4, 5-5, 6-6 वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के घर में जो है 500 वोट दिख रहे हैं, तो चीज सामने दिख रही है ना, वोटर लिस्ट में है, और वो चीज वेबसाइट पे भी दिख रही है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी दिख रही है। तो हम पढ़े लिखे नहीं, हम जाहिल नहीं है, हम ऐसा नहीं है तो ऐसे आदमी कान लेके कान के पीछे दौड़ना है, वो चीज सामने दिख रही है। और हर चीज को भारत विरोधी, अरे भारत विरोधी वो लोग हैं जो देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। उधर देख के बात करिए। हाँ, भारत विरोधी वो लोग जो देश को खत्म कर रहे हैं। इस देश में कौन लोग हैं वो लोग? जाहिल, देश के जाहिल, जो हर चीज में राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी वो है। अरे अपनी बात करो, इलेक्शन कमीशन की बात करो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि फर्जी वोट ना आए, वो कैसे आए? वो कैसे आए? राहुल गांधी ने जो दिया, राहुल गांधी ने जो वोट दिखाया है वो सीधे सामने राहुल गांधी ने दिखाया है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ये वोट दिख रहे हैं। वो कैसे दिख रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जवाब देना। तो राहुल गांधी को न्यायालय नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? ये देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि चीजों को ठीक करे। नहीं, लेकिन वो लीडर ऑफ, वो सामान्य नागरिक नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो। 1 मिनट क्वेश्चन पूछने दीजिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, उन्होंने तीसरी बार, चौथी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप बताएं, वो डेटा के साथ आते हैं, फैक्ट के साथ आते हैं, वही फैक्ट वो न्यायालय में लेकर के क्यों नहीं चले जाते हैं? ये जिम्मेदारी केवल राहुल गांधी नहीं है, देश के प्रत्येक। फिर किसकी? राहुल गांधी की केवल ये जिम्मेदारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और चले जाएं? हाँ, तो मोदी जी की, अब जो देश में सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ वो पुल बनवाएं, पुल गिरवाएं और उसका कमीशन खाएं। कहाँ पुल गिर रहा है, कहाँ बन रहा है? बिहार में कितने पुल गिरे? जितने पुल बने बिहार में सारे गिर गए। कौन सा पुल बचा है? सारे पुल गिर गए बिहार में। कौन सा पुल बिहार में बचा? अभी 4 दिन पहले देखिए बिहार में पुल गिरा है। अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। पहले ट्रेन एक्सीडेंट लोग जो है इस्तीफा देते थे, अब ट्रेन एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। अब ये सब चीजें रही नहीं रहेंगी। कोई नेता इस्तीफा दे, कोई गलत बात हो, अरे जिम्मेदारी देखिए प्रत्येक व्यक्ति की है, हर आदमी की है। नहीं, अगर हमारे पास, सुनिए, हमारे पास एक लाइन की बात सुनिए, हमारे पास कोई भी डेटा है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर चुनाव आयोग उस पर जवाब नहीं दे पाता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम न्यायालय के पास जाएंगे ना। अब देखिए, सरकार पहले आदमी सरकार पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये बात कही। अब जिस जहाँ गलती हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने ये तीसरी या चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। धीरे धीरे करके चीजें रखिए के सामने। भाई एक जो बेमानी हो रही उन्होंने सामने रखी। अब ये जिम्मेदारी केवल राहुल गांधी ने देश के सारे विपक्ष की और देश के सत्ता पक्ष की भी है कि उसको करें। तो क्या करें? जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें, विरोध कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट जाना हो तो कोर्ट जाएंगे। अब जो लोग जो हैं, भाई आप बताइए, आप लोग जो है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब जो है सत्ता पक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी है सब। राहुल गांधी होगा, दूसरे अरविंद केजरीवाल, आरोप लगाओ और भाग जाओ। देखिए, आज गई बात जाहिलियत की, इससे बड़ी जाहिलियत क्या होगी कि देश, जब बिहार में चुनाव है तो तुम नदी में कूद के मछली ढूंढ रहे हो, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, वहां झांकने नहीं जा रहे हो, हिमाचल में झांकने नहीं जा रहे हो। देखिए, देश की जनता आज बहुत होशियार है।
देश की, ये लोग कहते हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, आज पूरा देश कहेगा नकली गांधी परिवार देश छोड़, क्योंकि ये जो नकली गांधी हैं इनकी जो बुनियाद है वही झूठ से शुरू हुई है। इनके दादा जो थे वो फिरोज गांधी, ये हो गए गांधी, कैसे हो गया? देखिए देश के अंदर आज कहीं ना कहीं पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं चाहता। आज देश का युवा उनको समझते नहीं है, ना देश का युवा उनको सुनता है। आज देश के अंदर अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो राहुल गांधी कहाँ मिलेंगे? विदेश में छुट्टी मनाते नानी के यहाँ। नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उस पर आरोप, राहुल गांधी कोई भगवान नहीं है। आरोप लगाया है तो सबसे बड़ा देश के अंदर सर्वोच्च भगवान तो कोई भी नेता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय है, वो जाए ना कोर्ट। जब भी देखिए तो प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत इस तरह का कहा जाता है कि वो चोर हैं, या वोट चोरी की बात हो या राफेल की बात हो, पहले भी जिस तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन जनता ने तो नकार दिया हर बार। देखिए, बात जीत और हार की नहीं होती है, बात होती है सच और गलत की। लोकतंत्र में तो यही होगा ना कि कौन पूरी बात खत्म हो जाने दी ना, बात होती है और हार और जीत की। अगर 100 लोग खड़े होकर किसी गलत चीज को सही कहते हैं तो वो सही नहीं हो जाएगा, गलत गलत ही रहेगा। राहुल गांधी ने जो चीज सामने रखी है, उनने सामने डेटा रखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है कि स्कैन करो पता लग जाएगा वोटर कहाँ का है। उसमें एक ही लेडी 50-50 जगह की वोटर निकल के आ रही है जो हमारे देश की नागरिक नहीं है। इसके लिए जवाबदेही किसकी है? क्या इसके लिए आप विपक्ष से सवाल पूछें कि राहुल जी तुम जिम्मेदार हो? मतलब आप बताइए, इस देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल किससे पूछे? हम इतने जाहिल हो गए हैं, विपक्ष का तुम जवाब दो। जवाब तो सत्ता पक्ष के लोग देंगे ना, सवाल सत्ता पक्ष से पूछे। ये जाहिर उस समय कहाँ थे कांग्रेसी, जब पवन खेड़ा के 2-2 आईडी कार्ड बने थे, ये जो कांग्रेसी नेताओं के 2-2 आईडी कार्ड बन गए थे। चलते हैं, आइए जरा हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि यहाँ आए। आप लोगों को क्या लगता है सर, राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट नहीं करूँगा, वोट देते हैं कि नहीं? वो अपनी जगह है, हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ठीक है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है सर, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं विपक्ष सत्ता पक्ष पर और खासकर चुनाव आयोग पर, उसको आप कैसे देखते हैं? इधर ऊपर देखिए। आरोप लगाए, बिल्कुल सही आरोप लगाए उन्होंने। अच्छा, बहुत व्यस्त है लग रहा है। हाँ, व्यस्त में कुछ काम कर रहा हूँ, मगर जो आरोप लगाए बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ आरोप लगाए हैं, सब एविडेंस है। आपको सर क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने आज जो आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर और कहा है कि बिहार में भी ऐसा ही होगा, हरियाणा में जानबूझ के उनको हराया गया, 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये एक आरोप ही तो लगाया है। हाँ। इसकी कोई जांच हुई नहीं है, ना ये साबित हुए हैं। राहुल गांधी तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि पूरी जांच उन्होंने की है। राहुल गांधी कौन सी अथॉरिटी है कि वो जांच करेंगे? क्या वो CBI है या भारत की कोई खुफिया एजेंसी के कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है ना वो? लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत वो जो भी बात कह रहे हैं वो आरोप ही की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ऑपोजिशन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो साबित होगा तो सही है, नहीं साबित होगा तो फिर उसको वो भुगतेंगे उसका जो भी। आप भाई जेनजी जनरेशन है, आप लोग यंग जनरेशन है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, क्योंकि उनको एक एग्जाम्पल मिल जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, आसपास के जो देश हैं वहां पर जेनजी ने आंदोलन किया। तो आपको क्या लगता है, जेनजी क्या सोचती है? वो बार बार जेनजी को कहते हैं कि आप जो है, आप लोग आगे आइए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकिए, लोकतंत्र को बचाइए। आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी से मेरा पहला सवाल ये है कि जो 1975 की इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी ने, वो किसने लगवाई थी? वो उन्हीं की तो माताश्री थी, जो उन्हीं के परिवार के लोग थे, कांग्रेस से थे, उन्हीं के परिवार से थे। और वो जेनजी की बात करते हैं राहुल गांधी, और जो सत्ताएं पलटी है तो कृपया राहुल गांधी को ये वो थोड़ा अपने फैक्ट्स को करेक्ट करें। एक अमेरिका नाम का देश है जिसको यहाँ के लोग, जिसको राहुल गांधी बहुत उच्च स्तर का समझते थे देश, उसके पीछे वो जिम्मेदार था, अमेरिका जिम्मेदार था। और राहुल गांधी को ये भी समझ होनी चाहिए, जो व्यक्ति इस देश की सेना को, इस देश की सरकार को चलिए वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो चार्जेस करेंगे, इस देश की सेना को नहीं छोड़ते, इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं छोड़ते, तो उस देश के आप LOP से क्या करेंगे? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वही राहुल गांधी थे, वो सवाल कर रहे थे। इस बार उनको अपनी सत्ता बचानी थी, अपनी राजनीति उनको पक्की करनी थी, तो इस बार वो साथ आए, दिखाने के लिए खाली साथ आए। तो राहुल गांधी से पहले पूछो, इस देश का युवा बहुत सक्षम है। आप देख लीजिए, एनवीडिया कंपनी है, आपने जेनजी की बात करी थी, एनवीडिया कंपनी है, केरला में आ रही है, वो अपना प्रोडक्शन कर रही है। आज जो आपके मेरे हाथ में आईफोन है, जिससे आप शूट भी कर रहे होंगे, वो कहाँ, वो कौन सा ला रहा है? भारत में ही प्रोडक्शन हो रही है उसकी। राहुल गांधी की सरकार ला पाई? और उनसे पूछिए, जो विदेशी लोगों का नाम लेते हैं कि बाहर के लोग आकर कैप्चर कर लेंगे,
1991 में एलपीजी का वो हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उनको मनमोहन सिंह जी को ऊपर से IMF से ऑर्डर आया ना, कोई और ने तो नहीं करा था। तो राहुल गांधी को करिए, पहले अपनी राजनीति बचाएं, बाद में फिर वो सब पे आरोप लगाएंगे। देखिए कई बार लोग जो है नहीं बोलते भाई, देखिए जेनजी, आप और हम जो है वो जेनजी जनरेशन नहीं है। जिस जनरेशन को बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि आगे आए, वो जनरेशन तो देखिए राहुल गांधी के बारे में किस तरह के विचार रखती है। देखिए ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसे अब आप नहीं, ये नहीं मानेंगे हम। मैं आपको बता, आप क्या नाम है आपका? मैंने नाम नहीं पूछा था आपका, अब मैं पूछ रहा हूँ। मैं बताऊं, मेरा नाम एडवोकेट आसिफ रिजवी है। एडवोकेट आसिफ रिजवी जी, एक मिनट पहले रुक जाइए। पहले क्वेश्चन, नहीं, उनका जवाब आप नहीं, आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप उस बच्चे का जवाब थोड़ी देने के लिए। आप ये बताएं, साफ तौर पर ये बताएं कि ये जो जनजी जनरेशन है, जिसको जो है राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, मैं उस बच्चे का अभी तक नाम भी नहीं जानता हूं, है ना, लेकिन ऐसे सामान्य वो चाय पीने, आप भी चाय पीने आए, मैं आपसे पहले मिला, यही मिला हूं ना। तो आप ये बताएं, वो भी भाई साहब ने इशारा किया कि भैया बोलना चाहते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है, हमारा खुला प्लेटफॉर्म है, कोई भी बोल सकता है। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो जनजी जनरेशन है, वो तो सीधा सीधा राहुल गांधी को नकार रही है। किसी एक आदमी के नकारने से कोई नकार, मैं अगर नकार रहा हूँ तो इसका मतलब मोदी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी की सरकार बनी है। हाँ, एक आदमी के अपने विचार होते हैं, मेरे विचार उनके खिलाफ है, इसका मतलब ये है कि वो सरकार नहीं बना सकते। तो किसी व्यक्ति का एक विचार है, बात ये है कि जो आज उन्होंने प्रूफ दिए करेंगे, चूंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। बात ये है कि उन्होंने जो आज प्रूफ दिए हैं, उसमें आप स्कैन करिए, सामने दिख रहा है। इस समय शाम हो रही, शाम दिख रही है। उन्होंने कहा कि एक लेडी के 25 वोट हैं, वोट वोटर इसके अंदर हैं, इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो सत्ता पक्ष के लोग ही देंगे, इलेक्शन कमीशन ही देगा। भाई जल्दी पूरा करिए आप अमित जी। हाँ, देखिए युवाओं की नब्ज आपके कैमरे पे दिख गई, कितने लोग, कितने फरेबी और झूठ है, कितने जाहिल यहाँ मौजूद है कांग्रेसी, इससे आपके सामने आ गया। और वही बात आपने कही कि देश के अंदर प्रमाण आना चाहिए, हम सब चाहते हैं सत्य सामने आना चाहिए, और लेकिन सत्य कैसे आएगा? केवल आरोप लगा भाग जाओ। देखिए केवल आरोप लगाकर भाग जाने से सत्य बाहर नहीं आएगा, ऐसा सत्ता पक्ष के से समर्थन रखने वाले लोगों का कहना है। और विपक्ष के जो समर्थित लोग हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोपों में दम दिखता है। वहीं जेनजी जनरेशन ने जो कहा वो आपने सुना। कुल मिलाकर के लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि केवल आरोप लगा करके भाग जाने से, चले जाने से बात बनेगी नहीं। भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और निष्पक्ष चुनाव कराने की उनकी जिम्मेदारी है। और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही तमाम जो बड़े पदों पर लोग बैठते हैं। कुल मिलाकर के लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी अपनी बात रख रहे हैं और यही होना भी चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। अब ये देखने वाली बात है कि इस पर विपक्ष का जो जवाब है, सवाल है, सत्ता पक्ष ने उस पर जवाब दिया, उससे जनता कितना खुश होती है, कितनी नाराज होती है, और अपने वोट के माध्यम से ही वो सरकार बनाएगी या फिर गिराएगी। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का बचा रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।